नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित और नंबर 1 प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। लोकसभा चुनाव के करीब 3 महीने बाद राज्यों में चुनाव वाला एक्शन मोड शुरू हो गया है। देश का मूड क्या है, झारखंड का मूड क्या है, हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक का मूड क्या है, और चुनावी हलचल बहुत तेज हो गई है और सबकी नजर टिकी है जम्मू कश्मीर पर, जहां धारा 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 370 को धराशायी कर देगी, यानी 370 को लागू कर देगी। इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान से भी बातचीत की वकालत कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि हम मजबूती से फारूक साहब की पार्टी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी इस हफ्ते खुद पहुंच गए, यानी इनका गठबंधन हो गया। उधर महाराष्ट्र में बड़ी सियासी घटना हुई है, बवाल भी हुआ है। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का पटका उनके कार्यक्रम में डाल दिया गया। उनसे राजीव गांधी को पहचानने में उनसे देरी हुई, यह भी उन्होंने मान लिया। इसको लेकर शिवसेना, शिंदे गुट, बीजेपी बहुत हमलावर है। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा। उनकी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। तो आज राज्यों की चुनावी हलचल पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। कश्मीर से कन्याकुमारी सियासत हो रही है भारी। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा से चुनावी रण का आगाज हुआ है। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीतने पर 370 की वापसी और पाकिस्तान से बातचीत का वादा किया है और कांग्रेस वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने एक्स पर कहा, सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से 10 सवाल भी पूछे हैं। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था? इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे। उमर अब्दुल्ला जी को आज तो सच बोल देना चाहिए कि कब्र में गई हुई चीज कभी वापस नहीं आती। उधर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। 20 अगस्त को कांग्रेस के सद्भावना दिवस संकल्प रैली में उद्धव ठाकरे पहुंचे। उन्होंने वहां कांग्रेस का पटका पहना, साथ ही कहा कि राजीव गांधी को समझने में देरी हुई। अगदी राजीवजींबद्दल सुद्धा सडेतोड शब्दामध्ये शिवसेना प्रमुखांनी टीका केली, पण कधी त्या काळामध्ये शिवसैनिकाच्या घरी ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय आलेलं मला आठवत नाही। माझ्या मनात राजीवजींबद्दल हीच एक भावना नेहमी राहिली की सज्जन आणि सभ्य माणूस, सुसंस्कृत माणूस। उधर झारखंड में चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के खिलाफ खुलकर बगावती बिगुल बजा दिया और विधानसभा चुनाव से पहले अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। एक बहुत बड़ी भूल, राजनीतिक भूल चंपई बाबू ने किया है। सुधारने का मौका अगर अभी भी है तो सुधार लें। एक सुनहरे भविष्य को छोड़कर वो अंधकारपूर्ण अपने कैरियर की ओर जा रहे हैं। आदरणीय चंपई सोरेन जी के साथ जो व्यवहार हेमंत सोरेन जी ने किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है, सत्ता के लिए आदरणीय सोरेन जी का परिवार किसी भी हद तक जा सकती है। इन तमाम सियासी हलचलों के बीच बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव के बाद आई पहली अग्नि परीक्षा में कौन बाजी मारेगा।